हेलो फ्रेंड्स, राजीव जी एस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग करेंगे करंट अफेयर। आज है 1 अगस्त 2023। आज का जो सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। चाहे वो यूपीपीएससी का एग्ज़ाम हो, जो प्रारंभिक परीक्षा होगी, या फिर आरओ की परीक्षा होगी, या एआरओ की परीक्षा जो होगी, उसमें लेकर जो करंट अफेयर का जो पोर्शन आता है, उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपके सारे डाउट्स करंट अफेयर को लेके क्लियर हो सकें। इसमें हम आप लोगों को कवर करवाएंगे टॉप 10 न्यूज़ होंगे, उसी के साथ 10 जो यानी कि 10 जो टॉप 10 एमसीक्यूज भी कवर करवाएंगे। उसमें जो हम प्रमुख बिंदु कवर करेंगे वो करेंगे नेशनल न्यूज़पेपर, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर और खेलकूद, पुरस्कार सम्मान यानी कि अवार्ड्स और महत्वपूर्ण दिवस और नवनियुक्तियां और बैंकिंग व अर्थव्यवस्था, निधन, विज्ञान व प्रौद्योगिकी, विविध घटनाएं। इसमें पूरा अच्छे से कवर करेंगे, बहुत ही अच्छे से इसमें समझाएंगे आप लोगों को। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन में। सबसे पहले जो टॉप न्यूज़ है आज का, बहुत ही लेटेस्ट न्यूज़ है। इस पर अच्छे से देख लेते हैं इसको। इसके पूरे अच्छे से पॉइंट, बाकायदे से पॉइंट समझाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। विश्व रेंजर दिवस 21 यानी कि 31 जुलाई को मनाया गया। इसके अन्य जो पॉइंट्स हैं वो भी पढ़ लेते हैं। 31 जुलाई 1992 को इंटरनेशनल रेंजर्स फाउंडेशन यानी कि आईआरएफ की स्थापना यूके के पीक नेशनल पार्क में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड है। इस फाउंडेशन को कंट्री साइड मैनेजमेंट एसोसिएशन यानी कि CMA, स्कॉटिश कंट्री साइड रेंजर्स एसोसिएशन यानी कि ASRA और US एसोसिएशन ऑफ नेशनल पार्क रेंजर्स यानी कि ANPR के बीच में समझौते के बाद बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट न्यूज है। भारत और भूटान ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की है। ये इंटरनेशनल न्यूज है और IR से रिलेटेड है। इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड क्वेश्चंस का जो ये है। चलिए इसके जो पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। भारत और भूटान ने द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की है। नेक्स्ट पॉइंट, विदेश सचिव विनय कात्रा और उनके भूटानी समकक्ष और चोडेन ने भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता की सह अध्यक्षता की है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत और भूटान के विदेश सचिवों ने ऊर्जा क्षेत्र में विकास साझेदारी के लिए सीमा पार कनेक्टिविटी, व्यापार और आर्थिक संबंधों में द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति का उल्लेख किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, विदेशी मंत्रालय यानी कि विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और भूटान एक अनुकरणीय द्विपक्षीय संबंध साझा करते हैं। नेक्स्ट न्यूज जो दिया है वो दिया है आदित्य सामंत भारत के 83वें यानी कि 83 नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इनसे जुड़े अन्य फैक्ट हैं। बील अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव में मास्टर टूर्नामेंट यानी कि MTO में अपना तीसरा यानी कि GM नॉर्म अर्जित करने के बाद आदित्य सामंत भारत के 83वीं ग्रैंड मास्टर यानी कि 83 नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इन्हीं से जुड़ा हुआ। महाराष्ट्र के खिलाड़ी ने पिछले साल अगस्त में अबू धाबी मास्टर्स में ग्रैंड मास्टर बनने के लिए अपना पहला नॉर्म अर्जित किया था। नेक्स्ट पॉइंट इन्हीं से जुड़ा हुआ है। उनका दूसरा मानदंड पिछले साल दिसंबर में तीसरे एल लोब्रेगेट ओपन में हासिल किया गया था। आदित्य बील शतरंज टूर्नामेंट में अपना अंतिम GM नॉर्म हासिल करने वाले तीसरे भारतीय भी बन गए हैं। नेक्स्ट न्यूज है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने चीन के चेंगदू में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम के यानी कि 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, दिव्यांश सिंह पवार और अर्जुन बाबूता ने चीन को हराकर 10 मीटर एयर राइफल पुरुष टीम का स्वर्ण पदक भी जीत लिया है। इसी के साथ अन्य फैक्ट नहीं से जुड़ा हुआ। भारतीय निशानेबाजों और तीरंदाजों ने अभी तक कुल 6 पदक यानी कितने पदक, 6 पदक जीत चुके हैं। इस जो योजना, ये जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम वो चल रहा है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। भारत के G20 प्रेसिडेंसी के तहत थिंग 20
यानी कि शिखर सम्मेलन का आयोजन मैसूर में किया जा रहा है। इसका थिंक 20 का जो G20 का शिखर सम्मेलन है वो मैसूर में आयोजित किया जा रहा है। इनसे जुड़े और भी परीक्षा के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो अन्य फैक्ट हैं उनको भी अच्छे से कवर कर लेते हैं। आपके किसी भी वनडे एग्जाम हो, चाहे वो ARO का एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी सिविल का एग्ज़ाम हो किसी भी स्टेट का, उसमें इससे जुड़े क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए, इसका पॉइंट है ऑब्जर्वर्स रिसर्च फाउंडेशन यानी कि ORF भारत के G20 प्रेसिडेंसी के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन मैसूर में किया जा रहा है। इस बैठक में प्रासंगिक नीतिगत मुद्दों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। 3 दिवसीय सम्मेलन में दुनिया भर के 7 थिंक यानी कि कितने की बात हो रही है 7 थिंक यानी कि 20 टास्क फोर्स के प्रतिष्ठित सदस्य भाग ले रहे हैं। इसमें गौरतलब है कि भारत इस बार G20 समूह की अध्यक्षता कर रहा है। चलिए, नेक्स्ट न्यूज है भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ ने मैजिक पेन स्टार्टअप साथ समझौता किया है। इनसे जुड़े अन्य जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं, उनको देख लेते हैं। हाइपर लोकल ई-कॉमर्स स्टार्टअप मैजिक पिन ने हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय सहभागी यानी कि सहकारी उपभोक्ता महासंघ यानी कि NCCF के साथ एक समझौता किया है। इसके तहत सरकार समर्थित यानी कि ONDC पर पंजीकृत चुनिंदा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से 70 रुपये प्रति किलोग्राम पर टमाटर बेचना शुरू किया है। नेक्स्ट पॉइंट है यानी कि NCCF की स्थापना कब हुई थी। NCCF की स्थापना जो हुई थी 16 अक्टूबर 1965 को की गई थी। इनसे जुड़े एक और अन्य फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी फैक्ट है। बात हो रही है NCCF की। NCCF भारत सरकार के उपभोक्ता मामले यानी कि खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत कार्य करता है। नेक्स्ट न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज ये भी है। बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम यानी कि WCCF का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है WCCF में यानी कि WCCF का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय कौन सा शहर बन गया है, बेंगलुरु बन गया है। इनसे जुड़े इसी पॉइंट से जुड़े हुए अन्य जो तथ्य हैं, अन्य जो फैक्ट हैं उनको भी देख लेते हैं। बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम यानी कि WCCF का हिस्सा बनने वाला भारत का पहला भारतीय शहर बेंगलुरु बन गया है। इसके साथ ही बेंगलुरु न्यूयॉर्क, लंदन एवं पेरिस, टोक्यो और दुबई जैसे शहरों को यानी कि लीग में शामिल हो गया है। इस फोरम में वर्तमान में 6 महाद्वीपों में फैले 40 शहर शामिल हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी स्थापना 2012 में लंदन के डिप्टी मेयर फॉर कल्चर एंड द क्रिएटिव इंडस्ट्रीज जस्टिन सिमंग OCE द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, ये आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे हर बार क्वेश्चन आपके चाहे वो ARO की परीक्षा हो या फिर स्टेट PCS यानी कि UP PCS की परीक्षा हो। अभी जो UP PCS 2023 का प्री एग्जाम हुआ था उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला था। चलिए देख लेते हैं। ये भारत में बाघों की आबादी को 6.1% प्रति वर्ष की वार्षिक वृद्धि दर के साथ 3,925 अनुमानित किया गया है। यानी कि बाघों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे जुड़ा अनफैक्ट जो आपके परीक्षा के एग्जाम से बहुत यानी परीक्षा जो आपकी होगी उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से पूछ सकता है फैक्ट स्टेटमेंट के तौर पे। भारत में बाघों की आबादी को 6.1% प्रति वर्ष की वार्षिक वृद्धि दर के साथ 3,925 यानी कि 3,925 अनुमानित किया गया है। पर्यावरण एवं वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार ने इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इसी से जुड़ा अन्य एक और फैक्ट है, पिछले साल मैसूर में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के जश्न के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाघों की न्यूनतम आबादी 3,167 घोषित की थी, यानी कि 3,167 घोषित की गई थी। नेक्स्ट न्यूज है, भारतीय अमेरिकी नीति विशेषज्ञ निशा बिस्वाल को अमेरिकी वित्त एजेंसी की CEO के रूप में नियुक्त किया गया। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो भारतीय अमेरिकी नीति विशेषज्ञ कौन वहाँ की जो अमेरिका की वित्त एजेंसी की CEO चुनी गई हैं वो कौन चुनी गई हैं, वो चुनी गई हैं निशा बिस्वाल जी। चलिए इनसे जुड़े अन्य फैक्ट हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी फैक्ट्स हैं।
देख लेते हैं, इनको भी कवर कर लेते हैं। भारतीय अमेरिकी राजनीति विशेषज्ञ निशा बिस्वाल को अमेरिकी वित्त एजेंसी के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति की पुष्टि अमेरिकी सीनेट द्वारा हाल ही में की गई। बिस्वाल यूएस के अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम के उप सीईओ के रूप में काम करेंगी। बिस्वाल के पास 30 वर्षों से अधिक का अनुभव भी है। चलिए नेक्स्ट जो न्यूज़ है, आज का टॉप न्यूज़ है, ये भी टॉप न्यूज़ है और ये आज के सेशन का अंतिम न्यूज़ है। और उसके बाद हम आप लोगों को क्विज करवाएंगे, उसमें टॉप एमसीक्यूज होंगे विद आंसर आपको बताएंगे विद सॉल्यूशन। श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत ने 14 पदक जीते। ऑप्शन इसके वो देख लेते हैं पॉइंट्स। भारतीय टीम ने श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 9 स्वर्ण, उसी के साथ 4 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 14 पदक जीते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कोलंबो के सुगाथा दासा स्टेडियम में प्रतियोगिता के अंतिम दिन भारतीय एथलीटों ने 6 पदक जीते। भारत के जेवलिन थ्रोअर किशोर कुमार जेना ने भी इवेंट में गोल्ड जीता, साथ ही उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार थ्रोअर ट्रॉफी से भी सम्मानित किया गया है। चलिए अब हम लोग देखेंगे टॉप एमसीक्यू जो आपके किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनको हम कवर करते हैं, बहुत अच्छे से समझाएंगे आपको। विश्व रेंजर दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए दिया है 28 जुलाई और ऑप्शन बी दिया है 29 जुलाई, ऑप्शन सी दिया है 30 जुलाई और ऑप्शन जो डी दिया हुआ है 31 जुलाई। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विश्व रेंजर दिवस जो है हर साल 31 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश में ने द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की है? ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए दिया अमेरिका, ऑप्शन बी दिया है भूटान, ऑप्शन सी दिया है श्रीलंका, ऑप्शन डी दिया है जापान। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भूटान। हाल ही में भारत और भूटान के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए चर्चा की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए दिया है आर प्रज्ञानंद, ऑप्शन बी दिया है आदित्य सामंत, ऑप्शन सी दिया है अलेक्जेंडर फ्रेडके, ऑप्शन डी दिया है अभिजीत गुप्ता। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत के जो 83वें ग्रैंड मास्टर चुने गए हैं वो चुने गए आदित्य सामंत जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में किस भारतीय ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता? ऑप्शन ए दिया दिव्यांश सिंह पवार, ऑप्शन बी दिया है ऐश्वर्य प्रताप सिंह, ऑप्शन सी दिया है अर्जुन बाबूता, ऑप्शन डी दिया है सौरभ चौधरी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारतीय यानी कि 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीते हैं वो जीते हैं ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 के शिखर सम्मेलन का आयोजित किस शहर में किया जा रहा है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी मैसूर, ऑप्शन डी दिया अहमदाबाद और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत की जो G20 की अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन मैसूर शहर में किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ ने किस ई कॉमर्स स्टार्टअप के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए ब्लिंकिट, ऑप्शन बी यानी कि मैजिका पिन, ऑप्शन सी फ्लिपकार्ट और ऑप्शन डी है अमेजन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैजिक पिन है उसके साथ भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ ने ई कॉमर्स स्टार्टअप के लिए समझौता किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बन गया है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी चेन्नई। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो बेंगलुरु शहर है वो वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए 5.8%,
ऑप्शन बी दिया है 5.9%, ऑप्शन सी दिया है 6.0% और डी ऑप्शन दिया है 6.1%। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 6.1%, यानी कि बाघों में जो वृद्धि, आबादी में वृद्धि का वार्षिक अनुमान बताया गया है वो बताया गया है 3900 के आसपास, यानी कि 3925। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के रूप में नामित यानी कि नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सौम्या स्वामीनाथन, ऑप्शन बी दिया है प्रीति टंडन, ऑप्शन सी दिया है निशा बिस्वाल, ऑप्शन डी दिया है गीता गोपीनाथ। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निशा बिस्वाल जी को भारतीय अमेरिकी में अमेरिकी वित्त एजेंसी यानी कि उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, ये 10 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी है जो 14 और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि श्रीलंका एथलेटिक्स चैंपियनशिप राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत ने कुल 14 पदक जीते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आप लोगों के बहुत अच्छे से जो इसका पोर्शन आता है करंट अफेयर का बहुत अच्छे से कवर हो सके। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों यदि आप लोग पेड PDF नोट्स चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम लिंक से इसका जो नोट्स चाहिए आपको करंट का, वो आप मेरे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप दोस्तों ARO यानी कि RO परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, इसकी RO की तैयारी कर रहे हो तो आप पेड PDF नोट्स चाहते हैं, पेड PDF नोट्स, तो मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके आप पेड PDF नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा मैं, या फिर मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 7355941312। इस पर आप कांटेक्ट करके पेड PDF नोट्स ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।